ये तरीका चेहरा धोने का। उंगलियों से शुरू करना है और ऐसे पीछे तक बहाते जाना। तीनों उंगलियां आपस में मिला के ऐसे गौर से देखें, उंगलियों से लेकर पूरा पाँव जो है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सामीन नाज़रीन, आज हम आपको वुज़ू का प्रैक्टिकल तरीका बताएंगे कि किस तरह वुज़ू जो है वो करना चाहिए। तो इसके हवाले से एक अराबी ने हज़ूर अक़दस सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होकर वुज़ू के बारे में पूछा। तो हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें वुज़ू करके दिखाया, जिसमें हर वुज़ू 3-3 बार धोया। फिर फरमाया वुज़ू इस तरह है, तो जो इससे ज़ायद करे या कम करे उसने बुरा किया और जुल्म किया। तो सामीन वक़ार, पता चला कि वुज़ू जो है ये नहायत ही अहम इबादत है और ये नमाज की कुंजी है। अगर वुज़ू ठीक होगा तो बाकी इबादत जो हैं वो भी ठीक होंगी, लेकिन अगर वुज़ू ठीक नहीं है तो बाकी इबादत का कोई सवाब नहीं मिलेगा। तो आज इंशाल्लाह हम आपको वुज़ू का प्रैक्टिकल तरीका जो है वो सिखाने जा रहे हैं। और एक और चीज़ मैं आपके गोश गुजार कर दूं कि हर वुज़ू को धोते वक़्त मुख्तलिफ़ दुआएं हैं। पहले भी मैं बता चुका हूं वुज़ू के बाद कौन सी दुआ पढ़नी है, कौन सी सूरत पढ़नी है और उसके क्या फ़वाइद हैं। तो वुज़ू के दौरान जो दुआएं पढ़ी जाती हैं वो भी हमें याद होनी चाहिए ताकि वुज़ू का ज़्यादा सवाब जो है वो हासिल किया जा सके। तो अगर आप वुज़ू की दुआएं मसलन हाथ धोते वक़्त कौन सी दुआ पढ़नी है, कुली करते वक़्त कौन सी दुआ पढ़नी है, नाक में पानी डालते वक़्त, चेहरा धोते वक़्त, अगर आप ये सारी दुआएं याद करना चाहते हैं तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दूसरी वीडियो का लिंक मौजूद है, जिसमें ये सारी दुआएं जो हैं वो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बताई हैं। तो हमारे दूसरे चैनल पर वो वीडियो जो है वो ऑलरेडी अपलोड है, तो उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो आप उस पर क्लिक करके वुज़ू के आज़ाद धोते वक़्त जो दुआएं पढ़ी जाती हैं वो दुआएं भी याद कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं वुज़ू खाने पर और अपना वुज़ू जो है वो प्रैक्टिकल तरीके से करते हैं। और आज हमारा ये वुज़ू का जो कोर्स था, वुज़ू का जो बयान था वो मुकम्मल हुआ। तो इसके हवाले से अगर किसी के जहन में कोई भी सवाल हो, मसलन वुज़ू के बारे में कि अगर सहरा में हो तो वुज़ू किस तरह करना चाहिए, पानी कम हो या ज़्यादा हो, वाशरूम में गुसल खाने में वुज़ू कर सकते हैं या नहीं, औरतें के हवाले से दुपट्टा लेकर वुज़ू करें तो होगा या नहीं, यानी कोई भी किसी भी किस्म का सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। तो आइए चलते हैं अपने वुज़ू खाने की तरफ और जाकर अपना वुज़ू जो है वो प्रैक्टिकल तरीके से करते हैं। तो जी सामीन, हम वुज़ू खाने पर आ चुके हैं। अब हम आपको प्रैक्टिकल वुज़ू का तरीका जो है वो बताने लगे हैं। वुज़ू करके बताएंगे कि किस तरह वुज़ू जो है वो करना चाहिए। तो आइए तवज्जो कीजिए। सबसे पहले टूटी खोलनी है थोड़ी सी, दोनों हाथ पौंछों तक धोने हैं, घुटनों तक कह लें या पौंछों तक। ये दोनों हाथ धो लिए। इसके बाद अच्छी तरह उंगलियों का इस तरह खलाल करना है, दोनों हाथों की उंगलियों का ये खलाल कर लिया। उसके बाद फिर थोड़ा सा पानी लेके कुली करनी है इस तरह। इसको गरारा भी कहते हैं, गरगरा भी कहते हैं। तवज्जो कीजिए। दो मरतबा, फिर तीसरी मरतबा। ये 3 कुलियाँ होगी। उसके बाद अगर मिसवाक हो तो मिसवाक करनी है, अगर मिसवाक नहीं है तो ये जो शहादत वाली उंगली है ये ही मिसवाक की जगह पर इस्तेमाल कर लेनी है इस तरह। इसके बाद फिर 3 बार नाक में पानी डालना, सीधे हाथ से चुल्लू भरना है, आधा चुल्लू ही काफ़ी है ऐसे। फिर दूसरी मरतबा उल्टे हाथ से नाक साफ़ करना। उल्टे हाथ की छोटी उंगली जो है वो नाक के सुराखों में दाखिल करके इस तरह अच्छी तरह नाक साफ़ करना है। फिर तीसरा चुल्लू लेना है, नाक के साथ लगाकर ऊपर को खींचना ताकि नाक की नरम हड्डी तक पानी जो है वो खींचने की सूरत में पहुंचेगा, वैसे नहीं पहुंचेगा। इसलिए रोज़ा ना हो
तो फिर ऊपर को खींचना। अगर रोज़ा हो तो फिर ये अमल नहीं करना। ये गरारे वाला अमल जो है ये भी रोज़े की हालत में नहीं करना। इसके बाद हम आ जाते हैं चेहरा धोने की तरफ। ये तरीका चेहरा धोने का। दोनों हाथों से एक चुल्लू भर के अच्छी तरह चेहरे पर पानी डालकर चेहरे को मल लेना है, ताकि कोई जगह खुश्क ना रहे। टूटी बंद कर लेनी ताकि पानी भी ज़ाया ना हो। उसके बाद फिर दूसरा चुल्लू भरना है। फिर तीसरा। और ये कोशिश करनी है कि चेहरे से जो पानी के कतरात नीचे टपक रहे हैं वो चुल्लू के अंदर ना गिरे। तो ये 3 मरतबा चेहरा जो है ये डूब गया। इसके बाद फिर दाढ़ी शरीफ जो है ये अगर ज़्यादा घनी हो तो फिर खलाल करना है। इसका तरीका ये है, नीचे से हाथ डालकर आगे को ये उंगलियां ऐसे। लेकिन अगर दाढ़ी घनी नहीं है, नॉर्मल है, तो फिर अच्छी तरह इस दाढ़ी को इस तरह पानी के साथ तर कर लें ऐसे। ये चेहरा धुल गया। उसके बाद दोनों बाजू धोने हैं। और ये चेहरा धोना वज़ू का पहला फ़र्ज़ था। दूसरा फ़र्ज़ बाजू धोने। बाजू धोने का कुछ लोग जो हैं इस तरह पानी ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, जिसकी वजह से बाजू की साइडों पर पानी जो है वो नहीं पहुंच पाता और वज़ू ठीक नहीं होता। इसलिए इसमें बड़ी एहतियात की ज़रूरत है। इस तरह नहीं करना, बल्कि टूटी खोल के अच्छी तरह पानी जो है वो बहाना। उंगलियों से शुरू करना है और ऐसे पीछे तक बहाते जाना। अच्छी तरह हाथ फेरना। ये एक बार धुल गया। फिर उंगलियों से शुरू करना है, हाथ फेर कर ये दूसरी मरतबा धुल गया। अब तीसरी मरतबा फिर इसको ऐसे ही धो लेना। अब ये 3 मरतबा धुल गया। उसके बाद फिर दूसरा बाजू, इसको भी ऐसे ही धोना, हाथ फेर के अच्छी तरह। फिर उंगलियों से शुरू करना है ऐसे। ये भी 3 मरतबा धुल गया। अब कुछ लोग हैं कि इस तरह धो लेने के बाद भी पानी लेकर ऐसे ऐसे कर रहे होते। ये भी तरीका गलत है। इसका कोई फ़ायदा नहीं। पानी का इसराफ है, पानी ज़ाया करने के मुतरादिफ है, इसलिए ये भी नहीं करना। उसके बाद आ जाते हैं सर का मसा। ताज़ा पानी लेकर दोनों हाथ तर करके तो सर का मसा इस तरह करना है। तीनों उंगलियां आपस में मिला के ऐसे गौर से देखें, ठीक है। अब हथेलियाँ सर के साथ मस होते हुए वापस आ जाएं। उंगली कानों के अंदर और अंगूठा कानों के पीछे। अब गर्दन का मसा उंगलियों की बाइक साइड से। तो ये वज़ू का तरीका जो है ये है। इसके बाद पाँव धोने हैं। पहले सीधा पाँव धोना है, उंगलियों से लेकर पूरा पाँव जो है वो घुटनों तक, घुटनों से थोड़ा ऊपर भी हो जाए तो कोई हर्ज नहीं है। इस तरह अच्छी तरह ऊपर पानी बहाना है ताकि कोई जगह खुश्क ना रह जाए। उंगलियों का खिलाल भी करना है। उंगलियों का खलाल जो है उसका तरीका फिर बताता हूँ। पहले दूसरा पाँव धो लें, उसके बाद फिर दूसरा पाँव धोना है और इसका भी वही तरीका है। ये दूसरा पाँव भी धुल गया और अच्छी तरह हाथ वगैरह लगा मारना पीछे ताकि कोई जगह खुश्क ना रहे। जब दोनों पाँव धो लिए उसके बाद फिर छोटी उंगली उल्टे हाथ की लेकर सीधे पाँव की छोटी उंगली से मसा करना शुरू करना। इस तरह ऐसे 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 खिलाल करना, मतलब फिर उल्टे पाँव के अंगूठे से शुरू करना है और करते जाना और छोटी उंगली पर जाकर ख़त्म कर देना है। तो ये था वज़ू का तरीका। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को इस तरह सही तरीके से वज़ू करके
اپنی طہارت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوشش کریں کہ یہ جو وضو کے حوالے سے جتنی ویڈیو ہیں ان کو اچھی طرح غور سے دیکھیں، کیونکہ آگے رمضان المبارک آ رہا ہے، اور رمضان المبارک کے مہینے میں انشاءاللہ یہ آپ کو بہت فائدہ دیں گی، کیونکہ اگر ہماری طہارت ٹھیک ہوگی تو بقیہ عبادات بھی ٹھیک ہوں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔